पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ निधन। 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में थे दाखिल। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की नब्ज टटोलने में जुटे हैं माखन। कई नेताओं से किया 1-to-1 संवाद। आला कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। कोटा में सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत, केबिन काटकर निकाला शव। कोटा के मोडक में हुआ हादसा। कोरोना संकट मामले पर राहुल ने फिर लिया मोदी को आड़े हाथ। देश की अर्थव्यवस्था को बताया भारी मंदी में, जारी किया वीडियो। भारत चीन सीमा पर सेना ने एक बार फिर दिखाए कड़े तेवर। चीनी सैनिकों को खदेड़ा। भारतीय सेना ने नापाक मंसूबों को किया नाकाम। और कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना। सितंबर तक जमा कराने का दिया निर्देश। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान में 1 महीने के सियासी उठापटक के बाद अब ऊपरी तौर पर सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। प्रदेश महासचिव अजय माकन भी अब विधायकों और नेताओं की नब्ज टटोलने जयपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने सीएम गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ उनके निवास पर गुफ्तगू भी की। वहीं सोमवार को माकन ने मंत्री बीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी से लेकर पूर्व पीसीसी चीफ चंद्रभान और नमो नारायण मीणा समेत कई नेताओं और विधायकों से फीडबैक दिया। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब जयपुर में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 7 सितंबर से ही कंटेनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल खुल जाएंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल पहुंचकर टीचर से गाइड ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी होना जरूरी होगा। वहीं सरकार ने फिलहाल के लिए सिनेमा, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर बंद ही रखने का फैसला किया है। राजस्थान के कोटा में सोमवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इस हादसे में 2 ट्रकों की आमने सामने की तेज भिड़ंत हो गई। जिले के मोडक में हाईवे पर सहरावदा गांव के पास हुई इस भीषण टक्कर में एक 22 वर्षीय ट्रक ड्राइवर की केबिन में फंसने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। हादसा इतना भीषण था कि एक ट्रक का ड्राइवर वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पुलिस ने ड्राइवर का शव केबिन को काटकर बाहर निकाला। वहीं खलासी की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं दूसरे ट्रक का ड्राइवर और खलासी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। राजस्थान में दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी वानगी हर रोज सामने आ रही अपराधों की तस्वीरों में देखने को मिल रही है। अब अलवर से बेखौफ बदमाशों के आतंक की तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ बदमाश शराब की दुकान के सेल्समैन को मारने की कोशिश करते हुए जीप शराब के ठेके के अंदर घुसा देते हैं। हालांकि इस हमले में सेल्समैन की जान तो बच गई, लेकिन भागते वक्त बदमाशों की जीप पलट गई और उसमें आग लग गई। जीप में बैठे बदमाश मौके से फरार हो गए। राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों के मामले में 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 10 कारतूस जब्त किए हैं। बदमाशों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वो आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में दहशत फैलाना चाहते थे। ये हथियार मध्य प्रदेश से लाकर बेचे गए थे। गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों के खिलाफ पहले से ही हत्या, चोरी, लूट और मारपीट जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण अब राहत की बारिश आफत में तब्दील होती जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की बारिश का भी प्रदेश में असर दिखने लगा है। हालात यह है कि प्रदेश के 3 बड़े माही बांध, लहासी बांध और कालीसिंध बांध भी ओवरफ्लो हो गए हैं। प्रदेश में बारिश के सिलसिले के कारण कई जगह दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही है। इसके अलावा रविवार से डूंगरपुर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और आइए अब रुक करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। भारत चीन सीमा पर एक बार फिर सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। दरअसल चीन सैनिकों ने पेंगोंग में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद
भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच 29-30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि में चीनी सैनिकों ने आम सहमति का उल्लंघन किया और उकसाऊ सैन्य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क भारतीय सैनिकों ने उकसाऊ कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। लद्दाख में एक बार फिर चीनी घुसपैठ की कोशिश को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस करने वाले चीन को मोदी जी लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आज जो खबर आई है यह चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार 29-30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और एक बार फिर हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए लिखा, जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार भारी मंदी में है और बीजेपी इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर बचना चाहती है। सच जानने के लिए मेरा वीडियो देखें। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक 1 रुपए की जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि जमा कराने में विफल रहने पर 3 महीने की जेल हो सकती है और वकालत से 3 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपना रुख बदलने और माफी मांगने का सुझाव दिया था, जिसे प्रशांत भूषण ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा करना अंतरात्मा की अवमानना करने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें विजय माल्या ने अदालत की अवमानना मामले में साल 2017 में सुनाए गए आदेशों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। दरअसल अदालत की अवमानना के लिए विजय माल्या को दोषी ठहराया गया था। माल्या ने कोर्ट के आदेश को न मानते हुए अपने बच्चों के लिए $40 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे, जिसमें दोषी होने के बाद समीक्षा की मांग की थी। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।